हमारा अभी लिखेंगे। महोदय, सर्वविदित है कि उत्तराखंड का ऐतिहासिक जोशीमठ नगर एक अभूतपूर्व गंभीर संकट से गुजर रहा है। यह ऐसा संकट है जिसने इस महत्वपूर्ण शहर के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। लेकिन इस संकट से निपटने के लिए जिस तत्परता और तेजी की आवश्यकता है, राज्य सरकार की कार्रवाई में वह नदारद है। इस संकट का एक पहलू यह भी है कि राज्य सरकार ने लगभग 14 महीने से इस संकट को लेकर जोशीमठ की जनता द्वारा दी जा रही चेतावनी को अनदेखा किया। पहले राज्य सरकार ने आसन्न संकट को अनदेखा किया और अब वह संकट में बहुत धीमी गति से निपट रही है। बल्कि संकट के आंकड़ों को छुपाने के लिए इसरो समेत सभी संस्थाओं को आपदा की जानकारी जनता को दिए जाने तक पर भी रोक लगा दी गई है। महोदय, बड़े खेद के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि 2013 की आपदा, केदार आपदा के बाद भी केंद्र और राज्य सरकार का उत्तराखंड में विकास हेतु नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और केंद्र और केदारनाथ को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया गया है। विनाशकारी जल विद्युत परियोजनाओं और चारधाम परियोजनाओं को जारी रखा गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के निर्माण के दौरान भी कई जगह दरार पड़ने की सूचनाएं मिल रही हैं। अभी भी समय है कि मध्य हिमालय के संवेदनशील इलाके में विकास की दिशा को पटरी पर लाने के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की जाए, अन्यथा आने वाले समय में बड़े जानमाल के संकट का खतरा अवश्यंभावी है। सभी जल विद्युत परियोजनाओं, ऑल वेदर रोड और रेल मार्ग की समीक्षा की जाए और पंचेश्वर जैसे विशालकाय बांध हिमालय क्षेत्र में न बनाए जाए। आशा है कि जोशीमठ संकट से सबक लिया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह के बढ़ते खतरों से बचा जा सके। आज 13 जनवरी 2023 को भाकपा को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाकपा वाले व अन्य सामाजिक संगठनों की यह मांग है कि नंबर 1, केंद्र सरकार जोशीमठ के राहत पुनर्वास स्थिरीकरण के काम को अपने हाथ में लेकर त्वरित गति से कार्रवाई करे ताकि लोगों का जीवन और हित सुरक्षित रहे। नंबर 2, जोशीमठ की वर्तमान तबाही के लिए जिम्मेदार एनटीपीसी द्वारा बनाई जा रही तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की सुरंग निर्माण की प्रक्रिया है। इस परियोजना को तत्काल स्थायी रूप से बंद किया जाए। साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व संकट में डालने के लिए एनटीपीसी पर इस परियोजना की लागत को 2 गुना जुर्माना लगाया जाए। लगभग 20,000 करोड़ की इस राशि को परियोजना के कारण उजड़ने वाले लोगों में वितरित किया जाए। नंबर 3, केंद्र सरकार जोशीमठ के लोगों को घर के बदले घर व जमीन के बदले जमीन देते हुए नए व अत्याधुनिक जोशीमठ के समयबद्ध व नवनिर्माण के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करे, जिसमें जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। नंबर 4, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना के लिए 1962 में जोशीमठ के लोगों की जमीनें अधिग्रही के लिए जमीनों का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है, आज तक लोगों को नहीं मिला है। अब वे जमीनें भी संकट की जद में है। इससे पहले कि उन जमीनों का अस्तित्व समाप्त हो, जोशीमठ के लोगों को उन जमीनों का मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर दिया जाए। नंबर 5, जोशीमठ के लोग जिस बेनाम भूमि पर वर्षों से काश्तकारी करते रहे हैं, उस भूमि को लोगों के खाते में दर्ज कर दिया जाए ताकि इसका क्षरण होने की दशा में उसकी एवज में लोगों को भूमि का मूल्य मिल सके, ताकि 1958 से 64 के बाद कोई भूमि क्योंकि 1958-64 के बाद कोई भूमि बंदोबस्त न होने के कारण ये भूमि लोगों के खाते में दर्ज नहीं हो पाई है। नंबर 6, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बन रही व प्रस्तावित सभी जल विद्युत परियोजना, ऑल वेदर रोड और रेल मार्ग की समीक्षा की जाए। पंचेश्वर जैसे विशालकाय बांध हिमालय क्षेत्र में न बनाए जाए। मध्य हिमालय के संवेदनशील इलाके में विकास की दिशा को पटरी पर लाने के लिए एक नई कार्य योजना तैयार की जाए। धन्यवाद। तो महोदय, ये विज्ञापन Go back. NTPC go back. Go back. बाढ़ को बर्बाद करने वाली योजनाएं बंद करो। बंद करो। बाढ़ को बर्बाद करने वाली योजनाएं बंद करो। जोशीमठ को बचाना होगा। जोशीमठ को बचाना होगा। Go back. NTPC go back. जोशीमठ को बचाना होगा। जोशीमठ में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा केंद्र सरकार को करनी होगी। जोशीमठ में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा केंद्र सरकार को करनी होगी। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। इंकलाब
जिंदाबाद जिंदाबाद